ये है एप्पल का नया एंट्री लेवल लैपटॉप। 70,000 रुपए इसकी प्राइस है और आईफोन के चिप के साथ आता है। क्या आपने खरीदना चाहिए? पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि ये है सिट्रस कलर। मेरा फेवरेट कलर नहीं है, बट कैमरा पे पॉप होगा इसीलिए खरीदा हुआ है। इसके अलावा आपको रंगीन रंगीन कलर अलग से भी मिल जाता है। आपको एक इंडिगो मिल जाता है, पिंकिश कलर एक अलग से मिलता है और एक सिल्वर कलर भी मिल जाता है। इफ इट वर अप टू मी, मैं सिल्वर कलर लूंगा क्योंकि इंडिगो कलर भी काफी ज्यादा डार्क है। अब अगर ये मैकबुक को बिना कलर के आप देखें तो ये आपको मैकबुक एयर ही लगने वाला है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इट इज वेरी सिमिलर टू मैकबुक एयर। ये प्रॉपर एल्यूमिनियम मोनोब्लॉक से बनाया हुआ लैपटॉप है, तो बिल्ड क्वालिटी काफी स्टर्डी है। अब लैपटॉप खोलने के बाद आपको रियलाइज होता है कीबोर्ड व्हाइट कलर का तो है, बट इसमें थोड़ा टिंट है। तो ये येलोइश कलर जो है जिसमें ग्रीन इश टिंट है, तो यही कलर जो है वो थोड़े कीबोर्ड पे भी देखने को मिल जाता है। एंड दिस वेरीज विद द कलर। अगर आप ब्लू कलर का लोगे फॉर एग्जांपल, तो कीबोर्ड आपका हल्का सा लाइट ब्लू देखने को मिल जाता है। अब डिस्प्ले जो है वो काफी अच्छा है। मिनी एलईडी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। कीबोर्ड भी यूज करने में काफी सिंपल है। ये बड़ी मैकबुक्स जैसे टाइप करने का एक्सपीरियंस जरूर दे देता है, बट थोड़ा सा चीप जरूर लग सकता है। इसका मुझे एक कारण लगा कि इसका की ट्रैवल जो है वो ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू द मैकबुक एयर, बट अदरवाइज काफी अच्छा है। एक बड़ा सा सेटबैक मुझे लगता है 70,000 का लैपटॉप होकर भी इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलता, तो वो मुझे अनोइंग लगा। ये इजीली ऐड हो सकता था, बट यहाँ पर एप्पल ने फालतू में पैसे बचाने की कोशिश करी है। अब टच पैड जो है वो टच पैड छोटा देखने को मिल जाता है, स्पेशली कंपेयर टू द मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, बट बाकी विंडोज लैपटॉप जो देखने को मिल जाता है उनके साइज से या फिर उनसे बड़ा टच पैड है। टच पैड यहाँ पर हैप्टिक वाला नहीं मिलता आपको। यहाँ पर प्रॉपर फिजिकल टच पैड मिलता है जो क्लिक करने के बाद एक्चुअल बटन दबाता है। वेयर एज मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो पे टच पैड दबाने के बाद एक मोटर आपको एहसास दिलाती है कि आपने क्लिक करा है, बट एक्चुअली कोई मूवमेंट नहीं होती। तो एयर और प्रो में प्रीमियम सा फील आ जाता है, यहाँ पर प्रीमियम फील नहीं आता, तो डेफिनेटली चीपन्स द एक्सपीरियंस। बट अगर आप विंडोज से आ रहे हो तो ये टच पैड आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अब एक्चुअल स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको एप्पल की A18 प्रो चिप देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी चिप है फॉर एन आईफोन, बट फॉर अ लैपटॉप इसके बारे में आगे जाकर देखेंगे। इसके अलावा इसमें आपको 8 GB रैम मिल जाती है और 256 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है। 256 GB अगेन आजकल के लैपटॉप में मुझे यूजलेस लगता है, क्योंकि वो एक दो प्रोग्राम इंस्टॉल करते ही फुल हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हो तो 512 GB स्टोरेज पे अपग्रेड जरूर कर सकते हो, विच इज अबाउट 10,000 रुपीज। और अगर आप अपग्रेड करते हो तो इस पे आपको टच आईडी भी मिलता है। दैट इज राइट, एप्पल का प्रोडक्ट होने के बाद भी आपको यहाँ पर टच आईडी नहीं मिलेगा बेस वेरिएंट पर। पोर्ट्स की बात करूँ तो पोर्ट्स आपको USB टाइप A2 मिल जाते हैं और नीचे की तरफ आपको एक 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है। अब टाइप C पोर्ट जरूर काम के है। पोर्ट्स का सिलेक्शन काफी कम है मैकबुक एयर में या मैकबुक नियो में, तो वो प्रॉब्लम जो है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। अनलेस आपको बहुत सारे पोर्ट चाहिए तो आप लाखों स्पेंड करके मैकबुक प्रो भी खरीद सकते हो, बट पोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। नॉट रियली। इसका एक कारण ये है कि एक टाइप C पोर्ट जो है दैट इज USB 2.0 आजकल के ज़माने में, और दूसरा जो है वो USB 3.0 है। दोनों पोर्ट्स आपको थंडरबोल्ट देखने को नहीं मिलते, तो डेटा ट्रांसफ़र वगैरह करने के लिए ठीक है। अगर आप ऑब्वियसली चार्ज भी इसी से करोगे, बट दैट इज अबाउट इट, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसका डिस्प्ले जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। 500 नेट्स की इसकी ब्राइटनेस है और रेजोल्यूशन 2408x1506 है, जो कि FHD प्लस हम जरूर कह सकते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस प्राइस रेंज में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज। आप विंडोज लैपटॉप देखो, क्रोमबुक देखना है तो देखो, मत ही देखो, बट द डिस्प्ले ऑन द एप्पल डिवाइसेस आर वेरी गुड। तो अगर आपको नेटफ्लिक्स देखना है, यूट्यूब ब्राउज करना है या फिर वेबसाइट्स ब्राउज करना है, कुछ भी आपको करना है कंटेंट कंजम्पशन के लिए, ये डिस्प्ले बहुत अच्छा है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं A18 प्रो चिप के साथ। ये लैपटॉप पे मैंने Geekbench रन किया, स्पीडोमीटर 3.1 रन किया, और डिस्क स्पीड चेक करने के लिए मैंने ब्लैक मैजिक भी यूज किया। ये सारे टूल्स आपको ऐप स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाते हैं। Geekbench जो है वो आपके CPU और GPU दोनों को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट कर देता है, तो वहाँ पर स्कोर्स क्या आए। एंड आई एम गोइंग टू बी कंपेयरिंग दिस टू माई मैकबुक एयर M2 ऑल्सो, क्योंकि ये लैपटॉप मुझे लगभग 50,000 पे मिल गया था ड्यूरिंग द BBD सेल, तो ऑब्वियसली मैकबुक नियो से काफ़ी सस्ता है। अब ये लैपटॉप आपको 6 कोर्स के साथ मिल जाता है, जिनमें 2 परफॉर्मेंस कोर है और बाकी 4 एफिशिएंसी कोर है। थोड़े ज़्यादा बढ़ा सकते थे परफॉर्मेंस कोर, बट
नो प्रॉब्लम। तो गीक बेंच रन करने के बाद मैकबुक नियो पे मुझे 3649 का सिंगल कोर का स्कोर मिल गया, विच इज मोर देन द मैकबुक एयर M2। वहीं पे मैकबुक नियो का मल्टी कोर का स्कोर अगर हम देखेंगे तो 8940 के आसपास मुझे मिल गया था, बट M2 एयर के साथ मुझे ये स्कोर जो है वो 10,000 प्लस मिल गया। इसका मतलब एक ही है कि मैकबुक एयर M2 जो है वो मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाता है, जिसके वजह से आपके टास्क थोड़े जल्दी हो सकते हैं, बट मैकबुक नियो में दैट इज नॉट द केस, सिंगल कोर परफॉर्मेंस इज बेटर। और मैकबुक नियो का जीपीयू स्कोर जो है वो 19783 मिल गया था, विच इज डिसेंट। अब ब्लैक मैजिक पे चलते हैं, यानी इसके डिस्क स्पीड पे। ये लैपटॉप के सारे ऐप्स मैंने बंद कर दिए थे जो ज़रूरी नहीं है, अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि ये फालतू में स्टोरेज ऑब्वियसली खाते रहेगा। इसमें राइट स्पीड जो है वो लगभग 1700 Mbps यानी मेगाबाइट्स पर सेकेंड मुझे मिल गया था। रीड स्पीड मुझे लगभग 1600 Mbps मिल गया था, विच इज डिसेंट एट पार विद विंडोज लैपटॉप्स इन दिस प्राइस रेंज। अब मैकबुक एयर की डिस्क स्पीड जो है दैट इज सिमिलर, 100 Mbps ऊपर नीचे होती है। 1600 Mbps मुझे राइट स्पीड मिल गई, रीड स्पीड लगभग 1500 Mbps, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस स्पीड का एक कारण हो सकता है मैकबुक M2 में स्लो है, कि इसमें आपको अपग्रेडेड जनरेशन की NVMe मिल सकती है या फिर स्टोरेज मिल सकता है, वेराज M2 जो है वो थोड़ा पुराना हो गया, 3 साल पुराना हो गया, तो वहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बट ये चीज़ M3 या फिर M4 में बहुत ज़्यादा रेडिकली चेंज हो जाती है। अब स्पीडोमीटर 3.1 भी मैंने यहाँ पर टेस्ट किया। स्पीडोमीटर 3.1 चेक होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो मैकबुक नियो के साथ मुझे ये स्कोर लगभग 52 के आसपास मिला। फर्स्ट टाइम जब मैंने रन किया तो 50 का स्कोर मिला था, सेकेंड टाइम ट्राई किया तो 52 आ गया था, विच इज क्वाइट गुड। मैकबुक एयर M4 का मुझे 54 मिला था। अब मैकबुक एयर M2 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ट्राई पे मुझे 38 का स्कोर मिला था स्पीडोमीटर पे, वहीं पे सेकेंड ट्राई पे या फिर थर्ड ट्राई पे लगभग 40 का स्कोर मिला था। तो यहाँ पर वो डिस्क्रिपेंसी जो है वो देखने को मिल जाती है बिटवीन द मैकबुक एयर एंड द मैकबुक नियो। फिर बात करते हैं दोस्तों स्पीकर्स आपको इस लैपटॉप में साइड में मिल जाते हैं, इधर साइड पे स्पीकर्स मिल जाते हैं। स्पीकर्स का परफॉर्मेंस कैसा है? मैकबुक एयर M1 में स्पीकर्स वर रियली गुड, क्योंकि वो स्पीकर जो है वो टॉप फायरिंग थे, जिसके वजह से सराउंड साउंड इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा था। एंड सेकेंडली उसमें डेप्थ यानी थोड़ा सा बेस जो है वो M1 में ज़्यादा था। M2, M3, M4 एंड आई एम गेसिंग M5 में भी वो डेप्थ नहीं देखने को मिलेंगी। अब इस लैपटॉप में दैट इज बैक, क्योंकि स्पीकर्स दोनों साइड पे जो हमें हिंज में देखने को मिल जाते हैं, बाकी मैकबुक एयर में या साइड में है तो सराउंड साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। एंड सेकेंडली इसमें डेप्थ बहुत अच्छी है। तो अगेन यहाँ पर कंटेंट कंजम्पशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पीकर्स। अब लैपटॉप की बैटरी की बात करूँ दोस्तों तो आपको 50+ वॉट आवर की बैटरी इसमें मिल जाती है, जो कि 9 से 10 घंटे आपको आराम से टिक जाएगी। बट विद सॉफ्टवेयर अपडेट मुझे पता नहीं कि ये कितनी चेंज होती जाएगी, क्योंकि हमारे सारे एप्पल लैपटॉप्स के साथ, मेरे पास M1 एयर है, M2 एयर है, M3 एयर है, M4 एयर है, सारे लैपटॉप हमने देख लिए एंड द सेम थिंग हैपेंड कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। अब चार्ज करने के लिए आपको USB Type-C पोर्ट जो है उसमें से चार्ज करना है। दूसरी चीज़, इसमें आपको इनबिल्ट एडाप्टर मिल जाता है, जो कि आपको अच्छी बात है, नए डिवाइसेस में आपको नहीं देखने को मिल जाती। बट ये अडाप्टर जो है वो 20 वाट का मिल जाएगा, अनलेस यू ऑप्ट फॉर अ 30 वाट चार्जर। तो वहाँ पर अगेन आपको पैसा अलग से खर्च करना पड़ेगा। वेराज विंडोज़ लैपटॉप में आपको बड़ा सा एक ब्रिक मिल जाता है, जो कि लैपटॉप के साइज़ का हो सकता है, बट एटलीस्ट द चार्जर इज़ फ्री, जो कि अच्छी बात है। अगर चाहे तो रात भर लगा सकते हो, नहीं तो 30 वाट का चार्जर खरीद कर 50% बैटरी जो है वो लगभग आधे घंटे में हो जाती है, ऐसे एप्पल क्लेम करता है। अब बात करते हैं कि भाई इसके साथ इश्यूज क्या है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, पहली चीज है 8 GB रैम इसमें आपको मिल जाती है। देयर इज नो ऑप्शन टू एक्सपैंड दिस रैम या फिर अपग्रेड दिस रैम। इसका प्रॉब्लम यह है कि 8 GB रैम आजकल जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए होता है, स्पेशली AI टूल्स के साथ, उसके साथ आपको हाई रैम जो है वो ज़रूरी है। आज अगर आप मुझे पूछे कितनी रैम ज़रूरी है, तो बेसिकली आपको एटलीस्ट 16 GB रैम नेसेसरी है, जो कि इसमें ऑप्शन ही नहीं आता। बट एप्पल एक चीज़ बहुत अच्छे से करता है कि रैम कंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छे से करता है। यानी मान लीजिए आप 12 GB रैम यूज़ कर रहे हो, 12 GB रैम फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 8 GB जो है आप यूज़ नहीं करने वाले हो, वो 8 GB को एकदम ऐसे वो कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस करने के बाद लगभग 3 GB के आसपास वो रैम यूज़ करेगा, बाकी आपकी रैम फ्री हो जाती है। तो प्रॉपर हाई एंड टास्क अगर आपको रन करने हैं तो वहाँ पर वो साथ मिल जाता है, विच इज़ ग्रेट ऑन एप्पल सॉफ्टवेयर पाथ। फिर है दोस्तों थंडरबोल्ट पोर्ट इसमें नहीं मिलता। एज सच आप कितना ही यूज़ करोगे दैट इज़ अप टू यू। 18 Pro चिप के साथ आप आई डोंट थिंक यू शुड नीड इट, बट नहीं है।
अब मैक्सिफ पोर्ट मुझे लगता है कि इसके साथ देना चाहिए था, क्योंकि ओवर टाइम अगर आप बार बार इस लैपटॉप को चार्ज कर रहे हो तो इट इज़ बाउंड कि ये टाइप सी पोर्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा, और वो ख़राब होने के बाद एप्पल आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लेगा एंड वहाँ जाकर आप सोचोगे कि यार इससे अच्छा तो नया लैपटॉप ही लिया जाए। सो वो डिसअपॉइंटिंग है। मैक्सिफ के साथ वो बस मैग्नेटिकली कनेक्ट होता है एंड देयर इज़ नो एक्चुअल मूविंग पार्ट, जिसकी वजह से उसकी लॉन्जिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मुझे एक चीज़ especially coming from a higher end, comparatively higher end Apple product, टच पैड मुझे चीप लगा। अगर आप विंडोज से आ रहे हो वापस से तो वहां पर बहुत अच्छा टच पैड लगेगा। ये नॉइजी है जो मुझे नहीं पसंद आता पर्सनली। फिर बात करते हैं दोस्तों किसने खरीदना चाहिए। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपको अगर बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स है, आपको ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं खरीदनी, तो वहाँ पर ये लैपटॉप अच्छा है। बेसिक चीज़ें करने के लिए, ब्राउजिंग के लिए, होमवर्क करने के लिए ये बहुत अच्छा लैपटॉप है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी आपको काम आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी ज़रूरत है। अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह ज़्यादा रन करने वाले हो तो इन दैट केस आई वुड से कि आप थोड़ा हायर एंड कंप्यूटर जो है वो खरीद लो। कंटेंट कंजम्पशन के लिए अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए, दिस इज़ ग्रेट। लाइट वर्क अगर आप करने वाले होंगे उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप विंडोज से शिफ्ट होना चाहते हो एप्पल की तरफ से, या फिर टेस्ट आउट करना चाहते हो कि यार ये कैसा है, बिकॉज सी इसमें आपको प्रॉपर मैक ओएस का एक्सपीरियंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाता। एप्पल है तो आई डोंट डाउट कि अगले 2-3 साल तो ये कंप्यूटर जो है वो स्लो नहीं होगा। तब तक अगर आपको ये कंप्यूटर पसंद आ जाता है, यू कैन इजीली अपग्रेड टू अ बेटर मैकबुक, बेसिकली मैकबुक एयर या फिर मैकबुक प्रो पे। वेराज अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, मल्टीटास्किंग बहुत करने वाले हो, हेवी टास्क रन करते हो, तो आप स्किप कर दीजिए, डोंट इवन लुक ओवर हियर। तो ओवरऑल देखा जाए तो डज दिस मेक सेंस। देखिए, अगर आपको एक लेटेस्ट प्रोडक्ट खरीदना है वो आप खरीद सकते हो। अगर आप रुक सकते हो थोड़ा तो मैं 100% कहूँगा कि दिवाली के सेल के आसपास का टाइम जो है तब तक रुको, क्योंकि आई सस्पेक्ट कि मैकबुक एयर M3 जो है वो लगभग आपको इसी प्राइस में मिल जाना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपको M2 भी चलता है सो दैट वुड बी इवन चीपर, और वो लैपटॉप काफ़ी अच्छा चलता है। M1 भी हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है आज तक। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मैकबुक एयर खरीदो रादर देन मैकबुक नियो। हाउएवर, मैंने बताया कि आप अगर खरीदना चाहते हो तो कौन खरीदना चाहिए। आपको क्या लगा इस लैपटॉप के बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।